हेलो दोस्तों। आज पढ़ेंगे हम मुगल साम्राज्य। क्या? मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे, ठीक ना। देखिए, मुगल साम्राज्य जो है क्या, मुगल वंश के संस्थापक, यानी कोई क्वेश्चन आ गया, मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि मुगल वंश के जो संस्थापक है कौन है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है, तब मुगल वंश के संस्थापक बाबर है। कौन है? बाबर। याद रखना, कौन है? बाबर है, ठीक ना। अब देखो, अब बाबर के उत्तरदाही मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर कैसा मुसलमान? सुन्नी, यानी जो बाबर था वह तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद पादासी की स्थापना की, जिन्होंने तहत शासक को बादशाह कहा। मतलब जो पद शासकी है, मानी पद शासकी की स्थापना बाबर ने किया था। इस स्थापना के जिसके तहत शासक को बादशाह कहा, मतलब इस शासक को बादशाह कहा गया। अब देखो, अब जो है बाबर, यानी बाबर का जो कार्यकाल था कब से कब तक था, 1526 से 1530, यानी 26 4 30, 4 वर्ष जो थे बाबर ने अपना अपना जो कार्य निभाया, मतलब कार्य किया। अब बाबर का जन्म कब हुआ? तब बाबर का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तब बाबर का जन्म फरवरी में हुआ था। फरवरी कब हुआ था? फरवरी 1483 ईस्वी में, फरवरी में, नहीं, फरवरी महीना में इनका जन्म हुआ था, 1483 ईस्वी में, ठीक ना, याद रखना। अब देखो, बाबर के जो पिता है, जो बाबर के पिताजी हैं, तो बाबर के पिताजी के क्या नाम है? तो बाबर जी के जो पिता का क्या नाम है? तुमशेख मिर्जा। कौन? उमशेख मिर्जा फरगाना नामक जो छोटे से राज्य के एक शासक थे, मतलब छोटे से राज्य के एक शासक थे, जो जम उमशेख मिर्जा, ठीक ना, याद रखना। अब कोई पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि बाबर जी के पिता का क्या नाम था, तो बाबर जी के जो पिता के नाम था उमशेख मिर्जा। क्या? उमशेख मिर्जा थे बाबर जी का पिता के नाम थे, ठीक ना। छोटे से राज्य के एक शासक थे। अब पूछ दिया आपसे क्वेश्चन कि बाबर के जो पिता थे वो कौन से राज के, मतलब वो राज के शासक तो थे, कैसा राज के? बोल लीजिएगा, छोटे से राज के वह एक शासक थे। उनके पिता में से एक मिर्जा, याद रखना। अब देखो, अब क्वेश्चन कर रहा है कि उनमें से एक मिर्जा जो छोटे से राज का नाम था, बाबर फरगाना की गद्दी पर 1494 ईस्वी में बैठा। और जो बाबर है, जो बाबर थे, है ना बाबर, तब बाबर ने फरगाना नामक गद्दी पर 1494 ईस्वी में उस गद्दी पर, मतलब कि बैठे, मतलब उस गद्दी पे बैठे, कार्य जो है उस गद्दी पे बैठ के संभाले 1494 ईस्वी में, ठीक ना बाबर। अब देखो, बाबर ने 1560 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बाबर ने कब बादशाह की उपाधि धारण की, कब? तो सीधा बोलिए, 1560 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, यानी अपने बादशाह, वो बादशाह बन गया 1560 ईस्वी में, जो है जहाँ का शासक था वहाँ का वो बादशाह बन गया 1560 ईस्वी में, ठीक ना। 1560 ईस्वी में वो वहाँ जहाँ शासक था वहाँ का बादशाह बन गया, ये ठीक ना, याद रखिएगा। अब देखिए, अब तक किसी तैमूर शासक के धारण नहीं की थी बाबर की चार। अब देखो, वो शासक बन गया 1560 ईस्वी में, बादशाह बन गया 1560 ईस्वी में। अब बाबर की थोड़ा फैमिली के बारे में जान लेते हैं कि बाबर के 4 पुत्र थे। क्यों? बाबर के जो 4 पुत्र थे, तो पहला पहला उसका पुत्र का नाम था, तो बाबर कितने पुत्र थे? अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बाबर के कितने पुत्र थे। तो बाबर के कितने पुत्र थे? बाबर के 4 पुत्र थे, ठीक ना। पहला है, क्या नाम था? पहला का नाम था हिमायू। क्या? हिमायू। दूसरा का नाम था कमरान, और तीसरा का नाम था कमरान, उसकी तथा अस्करी तथा हिंदाल। अस्करी तथा हिंदाल। 4 पुत्र था, हिमायू, कामरान, अस्करी तथा हिंदाल। 4 पुत्र था बाबर के, ठीक ना। बाबर के कितने पुत्र थे? 4। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि बाबर कितने पुत्र थे, आपको कहना है बाबर को 4 पुत्र थे। बाबर को कितने? 4 पुत्र थे, याद रखना। अब देखो, अब जो है, अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया, तो कितने बार बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था? कितने बार? 5 बार। कितने बार? 5 बार बाबर ने
आक्रमण किया कि भारत पर, ठीक ना। बाबर का भारत का विरोध किया गया। प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जय जाति के विरुद्ध था। इन अभिनय में बाबर ने बाजिर और बेरा जाति के विरोध था। इस अभियान में बाबर ने बाजिर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। बाजिर और भेरा जब प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किया ना, उसी समय जो यूसुफ जाय जाति के विरुद्ध था, उसी समय अभियान के बाबर ने बाजिर और भेरा अपने जो अधिकार के कर लिया। मतलब अधिकार के लिए बाबर बाजिर को अपने यो किया, अधिकार कर लिया। ये थोड़ा एमबीबीआई नहीं। अब देखो, अब आते हैं बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। तो बाबर जो लड़ा था, बाबर तो देखो, पहले पानीपत के प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध के बारे में जानते हैं। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। देखो भारत प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध। देखो तो भारत ने प्रथम युद्ध कब का, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। अब पूछ दिया किसके किसके बीच हुआ था? मन में सवाल आ रहा है किसके किसके बीच हुआ? तो जो बीच हुआ था बाबर का जो प्रथम पानीपत का युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जो इसमें हुआ था, इसमें जीत किसकी हुई पूछ देता है। जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, इसमें जो जीत है वह जीत किसकी हुई थी? वह जीत बाबर की हुई थी। प्रथम युद्ध में हमेशा जीत, हमेशा मतलब नहीं, प्रथम में बाबर की जीत हुई थी। 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। जो प्रथम युद्ध वह बाबर ने जीता था, याद रखना। 1526 में बाबर ने जीता था। अब दूसरा युद्ध पानीपत का कब हुआ? दूसरा युद्ध पानीपत का 1556 ईस्वी में हुआ था। यार देखो, लुसेंट बगल में रखा है, वही में से देख के बता रहे हैं, ठीक ना। ये मत सोचना कि बार बार इधर उधर ध्यान चल जाता है। लुसेंट में है, उसी में से बता रहे हैं। बाबर का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। कब? 1556 ईस्वी में। अब इसमें जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? कुछ ना जगह ये जो दूसरा युद्ध हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये किसके किसके बीच हुआ था? ये जो हुआ था कब हुआ था भाई? 1556 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुआ था? हुमायूं और अकबर। किसके बीच? हुमायूं और अकबर के बीच हुआ था। अब किसने जीता था? ये दोनों युद्ध हुआ, मतलब ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था। अब इसमें जो है कौन जीता, कौन पराजय हुआ? तो इसमें बाबर। कौन? इसमें जो है बाबर ने पराजय नहीं, बाबर इस युद्ध में जीते थे। मतलब बाबर जो थे ना, इस युद्ध में जीते थे। बाबर ने इस युद्ध में जीत गए थे। मतलब प्रथम में कौन जीता? प्रथम में अब बाबर, दूसरा में अकबर। हिमी और अकबर के बीच हुआ था, जो दूसरा में अकबर जैसा। तीसरा पानीपत के 1761 ईस्वी में हुआ था। 1761 ईस्वी में हुआ था। किसी किसके बीच हुआ था? तब मराठा और अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच। तो इसमें जो अहमद शाह अब्दाली थे ना, इस युद्ध में पराजय हुए, मतलब इस युद्ध में जीत गए थे, ठीक है ना, अहमद शाह अब्दाली। देखो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भीमा, यानी इसका ट्रिक है भीमा। ये ट्रिक के माध्यम से हम समझाएंगे, देखना पानीपत का 3 युद्ध हम ट्रिक से समझाएंगे। इसमें खाली शॉर्ट तरीका से बता दिए कि इसमें ये होगा, ये होगा, मतलब ये जीता था, ये जीता, ये हुआ था। हम उस जो वीडियो लाएंगे अपने नेक्स्ट में, जो इसमें हम ट्रिक इसका है वो ट्रिक से समझाएंगे, आपको पूरा एकदम अच्छे से याद हो जाए ट्रिक से, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, लाइक कीजिए।